नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ट्यूटोरियल केकड़ी पर। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अलंकार। मित्रों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कक्षा 12 हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो। साथ ही आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की बात हो या सेकंड ग्रेड टीचर की बात हो या रीट या थर्ड ग्रेड या ओवरऑल किसी भी कंपटीशन में आप अगर एग्जाम दे रहे हैं और उसमें अगर हिंदी भाषा का आपको चयन करना पड़े और उसमें निश्चित है कि अलंकार का टॉपिक आपको वहां पर सिलेबस में मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैं ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, अलंकार। और आइए आप जानकारी करते हैं कि अलंकार होता क्या है। यहाँ पर आपको एक एक बारीकी से हर चीज की जानकारी अलंकार के बारे में मैं देने का प्रयास करूंगा। और विशेष रूप से आप यहाँ पर आपको इतने एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ दूंगा कि आपको किसी अन्य जगह से एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। लगभग अब तक जितने भी कंपटीशन में एग्जाम्पल आए हैं वो प्लस जो संभावित है, इसके अलावा आपके जो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता या सेकंड ग्रेड में जो बेस आता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, वो सभी एग्जाम्पल आपको बुक्स के भी यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम कि अलंकार होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, यानी कि शब्द का अर्थ निकल के आ रहा है अलंकार यानी आभूषण। साथ साथ में यहाँ पर आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो शब्द बना है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार से। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे की इसकी रचना जो है वो अलम प्लस कार से हुई है और ये अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति का प्रकार माना जाता है। यानी कि ये प्रकार है क्योंकि अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति के सूत्र जो हैं वो सूत्र है 3। ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, अभी मैं इनके बारे में भी आपको स्पष्ट कर दूंगा। उससे पहले आप यहाँ देखेंगे अलंकार जो शब्द है ये अलम प्लस कार से मिलकर बना है। यहाँ अलम से तात्पर्य है शोभा और कार से मतलब है करने या बढ़ाने वाला, यानी कि जो भी शोभा को बढ़ाता है, शोभा को बढ़ाने से मतलब है कि सुंदरता में वृद्धि करता है, वही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। पर यहां एक चीज और मैं क्लियर कर दूं इससे पहले हम आगे बढ़े कि अलंकार काव्य में नितांत आवश्यक नहीं है। उसका भी एक रीजन है। नितांत आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि ये काव्य की सुंदरता को, शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब हम ये कहें, मान लीजिए किसी काव्य में अन्य तत्व से तात्पर्य जैसे रस, ध्वनि, गुण, दोष या शब्द शक्ति, किसी भी तत्व के कारण से यदि काव्य में पहले से ही सुंदरता मौजूद है, यानी काव्य अपनी श्रेष्ठता को पहले से ही प्राप्त कर चुका होता है, तो उसमें अलंकार होना आवश्यक नहीं है। यहां अलंकार के पीछे काव्य प्रयोजन क्या था कि सब जानते हैं कि सुंदरता से लोग आकर्षित होते हैं। कई बार क्या होता है कि कवि जो रचना करता है वो रचना इतनी सुंदर नहीं बन पाती है, या कहें कि अगर कोई सारगर्भित रचना है तो निश्चित तौर से वो थोड़ी सी हम कहें कि पढ़ने में हमको इतना अच्छा नहीं लगती है, जबकि उसका अर्थ बहुत गंभीर होता है, लेकिन पढ़ने में इतना अच्छा है, हमको थोड़ी बोरियत महसूस होती है। तो उसको, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ताकि उसको पाठक पढ़ सके और उससे वो बोर नहीं हो, इसलिए उसमें कुछ सुंदरता डाली जाती है। और वही काम कौन करते हैं, अलंकार करते हैं। तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है, पर नितांत आवश्यक नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं यहाँ पर नितांत आवश्यक नहीं है क्योंकि ये केवल शोभा को बढ़ाने वाले हैं, यानी उसको इंक्रीज करते हैं। समझ में आ रही बात, इसकी इंक्रीज करते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। या अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे एक नारी है,
वो नारी जब 16 श्रृंगार करती है तो कई आभूषणों को धारण करती है, तो उस नारी की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। तो वो आभूषण जो उसकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं वो क्या है उसके लिए? अलंकार। ठीक वैसे ही जो काव्य की सुंदरता में वृद्धि करते हैं वो काव्य के लिए क्या कहलाएंगे? अलंकार। लेकिन अगर कोई नारी पहले से ही सुंदर है तो उसको ज्यादा श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने अगर वो गाना सुना हो, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तो उस गाने में यही बात बताई गई है कि जब उसने नारी ने, उस स्त्री ने कोई श्रृंगार नहीं किया फिर भी वो कैसी लगती है? बहुत ही सुंदर लगती है। वैसे ही अगर काव्य पहले से ही काव्य में कोई तत्व विद्यमान है और काव्य सुंदर है तो वह अलंकार की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कह सकते हैं कि नितांत आवश्यक नहीं है और ये काव्य के बाहरी तत्व हैं, यानी कि इंटरनल नहीं, आंतरिक तत्व ना होकर क्या है? काव्य के लिए बाहरी तत्व हैं। ये ऐसा एलिमेंट है जैसे नमक कम हो तो हम ऊपर से डाल सकते हैं तो स्वादिष्ट बन जाती है सब्जी। वही वाली बात यहाँ अलंकारों के साथ है कि ये आंतरिक तत्व न होकर बाहरी तत्व होते हैं। आगे बात करते हैं हम अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। ये भामह 6ठी शताब्दी के आचार्य हैं और इनकी पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार। आगे बात, भारतीय काव्य संप्रदाय में रस जो कि भरत मुनि ने दिया था। भरत मुनि 2री शताब्दी के आचार्य हैं, तो 2री शताब्दी में रस संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ था। उसके बाद 6ठी शताब्दी में अलंकार संप्रदाय का जन्म हुआ। बाकी के सभी संप्रदाय 10वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलते हैं। इसलिए रस संप्रदाय को छोड़कर अन्य संप्रदाय में अलंकार संप्रदाय सबसे पुराना माना जाता है। अलंकार शब्द की उत्पत्ति या इसकी रचना 2 शब्दों से मिलकर हुई है, अलम प्लस कार, जिसकी बात हम कर चुके हैं। और इसकी व्युत्पत्ति के सूत्र हैं 3। यहां पर ध्यान रखना, ये जो 3 सूत्र हैं ये एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं हमको कि अलंकार और अलंकार्य दोनों एक ही हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब आभूषणों को नारी पहनती है तो सुंदरता नारी की भी बढ़ती है और आभूषणों की बढ़ती है, क्योंकि बिना आभूषणों के नारी का सौंदर्य नहीं बढ़ता है और नारी अगर नहीं होगी तो आभूषणों का भी कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है नहीं, अंतिम आभूषण ही अलंकार है और जो किसी की शोभा बढ़ाता है वह अलंकार है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। तो अलंकार और अलंकार ये दोनों ही एक ही माने जाते हैं बाद में। तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति के सूत्र 3 पहला देखते हैं, अलंकरोति अलंकार है, यानी कि अलम क्री प्लस अण, ये प्रत्यय है, क्री इसमें धातु है और इसका अर्थ होता है जो किसी की शोभा को बढ़ाता है वह अलंकार है। दूसरा अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, अर्थात जिसके द्वारा वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है वो क्या है? अलंकार है। और तीसरा अलंकरणम अलंकार है, यानी कि अलम प्लस ग्री प्लस ज्ञ, आभूषण ही अलंकार है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, क्योंकि वो किसी की शोभा को बढ़ाते हैं। जैसे आभूषण नारी की शोभा को बढ़ाते हैं वैसे ही अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले नितांत बाहरी तत्व माने जाते हैं। अब देखते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य भामह द्वारा दी गई कि वक्रामनिधेय शब्दोत्तीर्ष वाचम अलंकृति, शब्द और अर्थ की वक्रता से युक्त उक्ति अलंकार है। तो सबसे पहले यहाँ स्पष्ट कर दो एक बात की, जितने भी इस संसार में पुस्तक की रचनाएं की जाती है हम सब उनको वाङ्मय कहते हैं। और वाङ्मय का मतलब ही है कि शब्द और अर्थ का गुंफन ही वाङ्मय कहलाता है, यानी कि प्रत्येक शब्द कुछ ना कुछ अर्थ रखता है, क्योंकि अगर अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं माना जाएगा। तो अर्थ कुछ संदर्भ में शब्द
अलग अर्थ को प्रकट करता है। और ये केवल कहने का तरीका होता है, कहने का तरीका, आधार कि हम किस तरीके से उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये वक्र, वक्र जो यहाँ होता है उसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि हम क्या कह रहे हैं और सामने वाला उसको क्या समझ रहा है, उसी से चमत्कार या सौंदर्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर इसीलिए आचार्य भामह ने साथ में ये भी कहा कि शेषाम सर्वत्र वक्रोक्तिर्नार्थो विभावते, यानी कि वक्रोक्ति ही अलंकारों का मूल है। ये आचार्य भामह ने कहा है, ये एक मूल है यानी आश्रय, वक्रोक्ति को ही अलंकार का एकमात्र आश्रय स्वीकार किया है भामह ने। इसीलिए भामह ने एक बात और कही है कि अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि देने वाले ही है, इसलिए जो देगा वो तो अनिवार्य तत्व मानेगा ही मानेगा। लेकिन यहाँ पर प्रमुख बात यह भी कि अलंकार को काव्य का प्राण तत्व किसने माना है? आचार्य केशवदास ने। केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण तत्व माना है। ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, एक वो इनके बारे में प्रचलन है कि यद्यपि सुजाति, सुलक्षणी और सुबरस, सरस, सुरूर और भूषण बिनु, भूषण यानी आभूषण, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, यानी कि स्त्री और काव्य जो है वो अलंकारों के बिना जैसे विहीन है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए अलंकार काव्य का प्राण तत्व आचार्य केशवदास ने माना। आगे बात करते हैं हम आचार्य दंडी की। 8वीं शताब्दी के आचार्य दंडी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रत्यक्ष थे। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि काव्य शोभाकरान यानी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार माने जाते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार माने जाते। लेकिन इसी दंडी, आचार्य दंडी की बात का विरोध किया वामन ने। यहां ध्यान रखना, द और व ये हो गया दवा, ठीक है, और वैसे क्या हो गया विरोध, यानी कि जब आपको दंड मिलता है तो उसकी आपको दवा चाहिए, तो द के बाद क्या आएगी? वाह, यानी वामन, यानी कि दंडी का विरोध करने वाले कौन थे? वामन। ये बात याद रखने की है कि ये पूछा भी जाता है प्रश्न कई बार कि आचार्य दंडी की परिभाषा जो अलंकार है उसका विरोध करने वाले कौन आचार्य थे। और मेन बात यहाँ पर यह भी है प्रॉब्लम कि काव्य के शोभा कारक धर्म आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार कहलाते, जबकि वामन ने इसका विरोध किया और क्या कहा? काव्य शोभा या कर्तारो धर्म गुणा तदशी से अलंकारा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म गुणा, तो यानी कि अलंकार तो उसकी शोभा में क्या करते हैं? केवल वृद्धि करते हैं। काव्य की शोभा करने वाले धर्म, यहां पर धर्म वो तो केवल गुण है, लेकिन अलंकार उसकी शोभा के वृद्धि कारक है, उसको बढ़ाने वाले। इस प्रकार आचार्य दंडी का जो मत है उसका विरोध आचार्य वामन के द्वारा किया गया। अब इन ओवरऑल जो परिभाषाएं ये अभी बहुत सारी परिभाषाएं, क्योंकि अलंकार आदि आचार्य बहुत सारे हैं, लगभग ये 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होने के बाद 16वीं 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक की भी अलंकारों के ऊपर खूब विवेचन और विश्लेषण किया गया है। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं वो अलंकारों की, वो मैं आपको अंत में एक बार अलंकारवादी आचार्य उनकी पुस्तक और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें या जो परिभाषाएं दी है वो मैं आपको एक साथ एक वीडियो में सेंड कर दूंगा। आप वहां से उनके बारे में लिख सकते हैं और उनको देख सकते हैं आसानी से। अब इनके बाद हम बात करेंगे कि अलंकार इन परिभाषाओं के आधार पर वास्तव में जो अलंकार होता है वो क्या होता है। अब मैं अलंकार की विशेषताएं आपके सामने लिखता हूं। तो आइए अब देखते हैं हम अलंकार के लक्षण। सबसे पहला कि अलंकार काव्य सौंदर्य का मूल है, यानी कि
काव्य की सुंदरता के मूल में क्या होंगे? अलंकार होंगे। दूसरा है अलंकारों का मूल वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति है। अब यहां पर वक्रोक्ति से तात्पर्य कहने का ढंग, कहने की जो तरीका है, शैली है, उसके बारे में कहा गया है। एक है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, वो कहलाता है अतिशयोक्ति। तीसरा अलंकार और अलंकारी में कोई भेद नहीं है। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि जब नारी आभूषणों को धारण कर लेती है तो दोनों की सुंदरता बढ़ती है और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, तभी वो एक दूसरे को सुंदर। तो अलंकार और अलंकारी में कोई भेद नहीं। अलंकार काव्य के शोभाकारक धर्म है, जैसा कि अभी परिभाषा हमने दंडी की देखी। अलंकार काव्य का सहायक तत्व है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नितांत आवश्यक नहीं है और यह बाहरी तत्व है। तो बाहरी तत्व होने के कारण हम कह सकते हैं कि अलंकार सहायक तत्व है। स्वभावोक्ति न तो अलंकार है तथा न ही काव्य है, अपितु केवल वार्ता है। यहाँ पर ये जो शब्द है स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति का मतलब है जनरली जो हम बातचीत करते हैं। स्वभावगत मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे से वार्तालाप करना, बातचीत करना, तो वो स्वभावोक्ति केवल क्या है? हमारे लिए वार्ता है। और ऐसी वार्ता में हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या हो सकता है, उसमें कोई अलंकार निहित हो सकता है। केवल उसको हम साधारण सा वार्ता स्वीकार करके और ऐसी वार्ता को हम काव्य का नाम भी नहीं दे सकते। इसीलिए अगर काव्य नहीं है तो अलंकार होना उसमें आवश्यक नहीं। सातवां बिंदु की ध्वनि, रस, संधियां, वृत्तियां, गुणों, रीतियों को भी अलंकार कहते हैं, क्योंकि अलंकार का अर्थ आभूषण है और आभूषण शोभा बढ़ाने के काम में आता है। तो ये जो तत्व है ध्वनि, रस, संधि, वृत्ति, गुण, रीति, ये भी काव्य में शोभा को बढ़ाने के कार्य में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अर्थात इनको भी हम कह सकते हैं कि ये भी अलंकार के रूप में ही काव्य में प्रयोग किए जाते। अगला है अलंकार रहित उक्ति श्रृंगार रहित विधवा के समान है। ये अग्नि पुराण में वेदव्यास जी ने परिभाषा दी थी कि अलंकार रहित उक्ति यानी कि जिस कथन में अलंकार नहीं हो वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक जो विधवा होती है वो श्रृंगार के बिना रहती है, तो वो उतनी सुंदर नहीं लगती। यानी कि जिसका सब कुछ लुट चुका हो, जिसका पति मर गया, वो विधवा होती है। तो वैसे ही अगर उसमें अलंकार नहीं है कथन में तो इसका मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से ये अलंकार के लक्षण आपके सामने, इनको आप याद करें और देखें, अच्छे से पढ़ें। इसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के अलंकारों की, जिसमें अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। कल करेंगे इसके बारे में चर्चा। तब तक घर पे रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।